दिल्ली की महिलाओं का भविष्य लिखा जाएगा, दिल्ली की बहन बेटियों का भविष्य लिखा जाएगा 5 तारीख 2025 को। मध्य और पूरी दिल्ली के अंदर युवाओं को बर्बाद करा जा रहा है, युवाओं के सत्यानाश करा जा रहा है। युवा बैकबोन होता है। मंगोलपुरी के वोटर हमारा साथ देते हैं तो हम युवाओं के लिए सरकारी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हमारे किराएदारों को बहुत परेशान करा जा रहा है। उन मुद्दों पे भी हम काम करेंगे। हमारी सरकार में लोग हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग जो सरकार में हैं, उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। बुधवार को मंगोलपुरी में BS4 पार्टी की तरफ से विशाल चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान BS4 पार्टी के प्रत्याशी खिलखिलाकर और उनके समर्थकों ने बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पानी की टंकी पर वोट डालने की लोगों से अपील की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में मंगोलपुरी के नागरिकों ने भाग लिया और BS4 पार्टी के विधायक प्रत्याशी खिलखिलाकर की अपील को समर्थन दिया। खास बात यह है कि खिलखिलाकर दिल्ली के एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी पार्टी BS4 पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि रैली में मंजू जाटव के संरक्षण में पार्टी के उद्देश्यों और दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज के हर तबके को समान अवसर देना और विशेष रूप से बहुजन समाज को एक सशक्त आवाज देना रहा। वहीं रैली के दौरान प्रत्याशी खिलखिलाकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी का मकसद बहुजन समाज को दिल्ली का हुक्मरान बनाना है और इसके लिए हम संविधान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने मंगोलपुरी को नशा मुक्त, विकासशील और सुरक्षित बनाने के साथ ही हर नागरिक को समान अधिकार और रोजगार दिलाने की बात कही। देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मंगोलपुर की जनता बदलाव चाहती है। मंगोलपुर की जनता ऐसी व्यवस्था चाहती है, ऐसा नेता चाहती है जो उनके अधिकारों को बचाए, जो उनके मान सम्मान को बचाए, जो उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाए, जो उनके बच्चों के लिए सरकारी रोजगार की व्यवस्था करे, जो मंगोलपुरी के अंदर ऐसा वातावरण बनाए जिसमें हर व्यक्ति, हर बहन बेटी, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर बच्चा सुरक्षित और सुनिश्चित और स्वतंत्र फील करे और भाईचारे का मंगोलपुरी के अंदर स्थापना हो सके। क्या कुछ मुद्दे लेकर, क्या कुछ विषय लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या विषय? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है मंगोलपुरी के अंदर नशा मुक्त मंगोलपुरी करना। नशे के माध्यम से मंगोलपुरी के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर युवाओं को बर्बाद करा जा रहा है, युवाओं के सत्यानाश करा जा रहा है। युवा बैकबोन होता है, युवा बनाता है, युवा संभालता है, युवा बचाता है। जिस देश के युवा को आप नशे में डाल देंगे उस देश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता। आप 2100 की हुंकार भर रहे हैं, आप 4200 की हुंकार भर रहे हैं, आप फ्री में सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, 25 लाख का मेडिकल सुविधा देने की बात कर रहे हैं, आप सरकारी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर मंगोलपुरी के साथी हमारा साथ देते हैं, मंगोलपुरी के वोटर हमारा साथ देते हैं तो हम युवाओं के लिए सरकारी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हमारा तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंगोलपुरी को बसाया गया 99 साल की लीज पे, यहाँ के मकान अभी तक रेगुलाइज नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनके रेगुलाइजेशन की बात क्यों नहीं करता, मालिकाना हक की बात क्यों नहीं करता? यहाँ पे मालिकाना हक दिलाने का हम काम करेंगे। अगर मंगोलपुरी के लोग मेरा साथ देते हैं तो मंगोलपुरी के जनता को हम उनके घर का मालिकाना हक दिलाएंगे। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के किराएदारों को बहुत परेशान करा जा रहा है। उन मुद्दों पे भी हम काम करेंगे। किराएदार और मालिकों के बीच में ऐसा सामंजस्य, ऐसे एक हम व्यवस्था क्रिएट करेंगे कि दोनों अच्छे तरीके से भाईचारे के साथ रहें, कोई भी सताया परेशान ना करा जाए। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा पूरे देश का है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने का। हमारे भारत के अंदर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान होता है। ये संस्कृति है भारत की कि महिलाओं का मान सम्मान करो, और ये हमारी राजनीति जो जितने लोग कर रहे हैं, जो हमारी सरकार में लोग हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग जो सरकार में हैं, उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम उस पर काम करेंगे। अगर मंगोलपुरी की विधानसभा के लोग मुझे मत के माध्यम से मजबूत करते हैं, अपना 5 तारीख को वोट देके मुझे विधानसभा में भेजते हैं, तो हमारे ये मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पे हम काम करेंगे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने का काम करेंगे, नशा मुक्त मंगोलपुरी करने का काम करेंगे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था, साफ पानी नहीं आ रहा है। मंगोलपुर की जनता परेशान है। मंगोलपुर के एक व्यक्ति, हम एक आदमी के पास गए, घर घर मिले, वहां पे पानी की समस्या इतनी ज्यादा है, साफ पानी नहीं है। सब लोग शोषित हैं। लोग आस कर रहे हैं कि कोई नेता आए जो हमारे लिए काम करे।
इस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए, सब शांत किस रहे। तरीके से टैकल करेंगे आप इन पार्टियों के प्रति? देखिए मेरे को क्यों टैकल करना है, मैं अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी और अपने काम को लेकर चल रहा हूँ। ये जनता डिसाइड करेगी 5 तारीख को कि वो किसे मत देना चाहते हैं, वो किसका साथ देना चाहते हैं। ये मंगोलपुरी की जनता को देखना है, मुझे टैकल करना है कि वो वही शोषण चाहते हैं जो आज से पहले हो रहा है, या वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और वो नई राजनीति, नए लोगों को राजनीतिक माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से, मेरी अपील सिर्फ एक ही है कि 5 फरवरी 2025 दिल्ली का भविष्य लिखा जाएगा, दिल्ली का वो इतिहास लिखा जाएगा जिसमें दिल्ली आने वाले समय में 5 साल किस रास्ते पे चलेगी वो सुनिश्चित होगा। दिल्ली के युवाओं का भविष्य लिखा जाएगा, दिल्ली की महिलाओं का भविष्य लिखा जाएगा, दिल्ली की बहन बेटियों का भविष्य लिखा जाएगा। 5 तारीख 2025 को मत देने जाओ, वोट देने जाओ, सोच समझ के वोट करना, सही आदमी को चुनना, बिकना मत। मैं आपके माध्यम से एक एक वोटर से अपील करता हूं, दिल्ली के एक एक वोटर से अपील करता हूं, बिकना मत, अपने वोट को बेचना मत, उस व्यक्ति को वोट दो जो आपके लिए काम करे। मैं मंगोलपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हूं, BS4 पार्टी से, बहुजन सोशलिस्ट समाज संघ समता पार्टी से। मेरा चुनाव चिन्ह पानी की टंकी है। मैं मंगोलपुर के लोगों से यह विनती करता हूं, यह अनुरोध करता हूं कि आपने इनको कई बार मौका दिया है, आपने इन लोगों का साथ कई बार दिया है, आप एक बार मेरा साथ देके देखो। 5 तारीख को टंकी का बटन दबा के आप मुझे भारी मतों से विजय बनाए, फिर आप देखिएगा विकास कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है, सुरक्षा कैसे मिलती है, नशा मुक्त कैसे होता है, एक पे एक रोकी कैसे जाती है, और बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाई कैसे जाती है।